हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं टॉपिक रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज फ्रॉम चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो दो तरह के स्फेरिकल लेंसेज आपके सिलेबस में हैं, कॉन्वेक्स स्फेरिकल लेंस और कॉनकेव स्फेरिकल लेंस। वैसे बहुत अलग अलग तरह के होते हैं। लेंस कैसे बनता है? ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस से ही लेंस बनता है। जैसे आपने अगर लेंस लगाया हो कॉनकेव लेंस, नॉर्मली इस एज में बच्चों को कॉनकेव लेंस लगता है जिसमें दूर का आपको अच्छा नहीं दिखाई देता है, ब्लैक बोर्ड वाइट बोर्ड का क्लियर दिखाई नहीं देता है, तो उसके करेक्शन के लिए कॉनकेव लेंस यूज़ किया जाता है। और मेरे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस नॉर्मली रीडिंग के लिए लगता है। जब ओल्ड एज में पास का अच्छा नहीं दिखता है तो हम कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं। तुमने वॉच मेकर्स को देखा होगा कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करके मैग्नीफाइड इमेज, वॉच में बहुत छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, तो उसको अगर उनको रिपेयर करना है तो देखा होगा कहीं ये यूज़ करते हैं कॉन्वेक्स लेंस। ऐसे ही पामिस्ट जो हाथ देखते हैं ना, हाथ की अपनी जो हाथ की रेखाएं होती हैं उसको देख के बताते हैं ज्योतिषी पामिस्ट, वो भी ये लेंस यूज़ करते हैं कॉन्वेक्स लेंस, ताकि उनको मैग्नीफाइड दिखाई दे। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक से हम देखते हैं। यू माइट हैव सीन वॉच मेकर्स यूजिंग अ स्मॉल मैग्नीफाइंग ग्लास टू सी टाइनी पार्ट्स, जैसा कि मेरा ये मैग्नीफाइंग ग्लास है। हैव यू एवर टच द सरफेस ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास विद योर हैंड? तो ये जो मेरे पास मैग्नीफाइंग ग्लास है ये बीच में से थिक है और साइड में से एजेस में से थिन है, बीच में से ये थिक है। ठीक है, इज इट प्लेन सरफेस और कर्व? तो ये कर्व्ड है। ठीक है, मैग्नीफाइंग लेंस कर्व्ड होता है। इज इट थिकर इन द मिडिल और एट द एजेस? तो ये थिकर मिडिल में थिक है। ठीक है, द ग्लासेस यूज्ड इन स्पेक्टिकल्स एंड दैट बाय अ वॉच मेकर आर एग्जाम्पल्स ऑफ लेंसेज। व्हाट इज अ लेंस? तो अभी तो देख के समझ में आ गया कि लेंस क्या है, हाउ डज इट बेंड लाइट रेज, यही सब हम इस चैप्टर में, इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। तो अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंडेड बाय टू सर्फेसेस, एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंडेड बाय टू सर्फेसेस ऑफ विच वन और बोथ सर्फेसेस आर स्फेरिकल फॉर्म्स अ लेंस। तो हो सकता है कि लेंस इस तरह का हो जैसा कि कॉन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है, हो सकता है कि लेंस ऐसा हो, दोनों स्फेरिकल सरफेस है। ये जो मैंने बनाया इनमें दोनों स्फेरिकल सरफेसेस हैं और यही आपके सिलेबस में है। बाकी जो आपके सिलेबस में नहीं है वो इस तरह का भी लेंस हो सकता है, जिसमें एक हो स्फेरिकल सरफेस और एक हो प्लेन सरफेस। यहाँ पर भी ये स्फेरिकल सरफेस और ये प्लेन सरफेस। ठीक है, इस तरह के लेंसेज आप 12th क्लास में पढ़ेंगे रे ऑप्टिक्स में। अभी आपके सिलेबस में सिर्फ ऐसे हैं जिनमें दोनों साइड स्फेरिकल सरफेस है। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या हुई स्फेरिकल लेंस की? अ लेंस इज अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम, जैसे कि ये अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। ये देखो दो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हैं और वन स्फेरिकल सरफेस एंड अदर प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस। एक स्फेरिकल और एक प्लेन, एक स्फेरिकल और एक प्लेन, तो ये होते हैं स्फेरिकल लेंसेज। तो दो टाइप के हैं आपके सिलेबस में, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है? इट इज थिक एट द, जो ये मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, मैग्नीफाइंग ग्लास बोलते हैं एक्चुअली, वो कॉन्वेक्स लेंस होता है। कॉन्वेक्स लेंस इट इज थिक एट द सेंटर, बीच में सेंटर पे देखोगे तो थिक है और थिन एट द एजेस। और उसी का उल्टा होता है कॉनकेव लेंस, इट इज थिक एट द एजेस एंड थिन एट द सेंटर। ठीक है, तो बीच में से अगर मोटू है, बीच में से मोटू है तो कॉन्वेक्स है। ठीक है, और बीच में से अगर पतलू है तो कॉनकेव है। चलो हम देखते हैं बुक से आगे। A transparent material bound by two surfaces of which one or both surfaces are spherical forms a lens. Clear? This means that a lens is bound by at least one spherical surface. कम से कम एक spherical surface होना चाहिए. In such lenses, the other surface would be plane. A lens may have two spherical surfaces bulging outwards. तो जिसमें जो spherical surfaces हैं वो outward की तरह outward bulge हो रहे हैं, वो है convex। आउटवर्ड बल्ज हो रहे हैं बाहर की तरफ, ऐसे ऐसे। ठीक है, बाहर की तरफ बल्ज हो रहे हैं, वो कॉन्वेक्स लेंस है। और हमारा आई लेंस भी ऐसे ही होता है। तुमने अपनी आंखें बनाई, कभी ड्राइंग करते हो तो आईज बनाते हो ना, ऐसे ऐसे बनाते हो ना आईज। ठीक है, बीच में प्यूपिल, ये आयरिस, ये कॉर्निया, ठीक है, स्क्लेरा जो व्हाइट पार्ट होता है, तो आंखें ऐसी बनाते हो ना, तो कैसा है ये कॉन्वेक्स लेंस। हमारी आई लेंस कैसा होता है? कॉन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। फिश जैसा भी आप बोल सकते हैं कि फिश जैसा लुक आ रहा है। ठीक है, यहाँ से ऐसा कर दें, ठीक है, तो इसको आगे थोड़ा सा इधर कर दें तो फिश जैसा लुक आ जाएगा। ठीक है, चलो करते हैं आगे। सच ए लेंस इज कॉल्ड डबल कॉन्वेक्स लेंस। डबल कॉन्वेक्स क्योंकि दोनों स्फेरिकल सरफेस है।
इधर भी स्फेरिकल सरफेस, इधर भी स्फेरिकल सरफेस, इसलिए डबल कॉन्वेक्स लेंस है। तो हम जो पढ़ रहे हैं, हमारे जो सिलेबस में पूरा डबल कॉन्वेक्स लेंस है, दोनों साइड स्फेरिकल सरफेसेस होंगे, ठीक है, इसलिए डबल कॉन्वेक्स लेंस है। तो डबल बार बार हम यूज नहीं करते, हम सिर्फ बोलेंगे कॉन्वेक्स लेंस, एक्चुअल में वो डबल कॉन्वेक्स लेंस ही होगा। Hence convex lenses are also called converging lenses. Convex lens का दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट नेम कन्वर्जिंग, क्योंकि लाइट रेस को कन्वर्ज करता है, अभी हम रे डायग्राम बना के समझेंगे। और ऐसे ही दूसरा वाला कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग होता है, ये लाइट रेस को डाइवर्ज करता है। चलो आगे देखते हैं। सिमिलरली अ डबल कॉनकेव लेंस इज बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सरफेसेस कर्व्ड इनवर्ड, अंदर की तरफ जो कर्व है वो अंदर की तरफ है, जो ठीक है समझ में आया, जो स्फेरिकल सरफेस है वो अंदर की तरफ कर्व्ड है ऐसे, और यहाँ पर आउटवर्ड है। डिफरेंस समझ में आ गया। कॉनकेव कॉन्वेक्स में आउटवर्ड बल्जिंग है और कॉनकेव में इनवर्ड बल्जिंग है, ठीक है। इट इज थिकर एट द एजेस, एजेस में थिकर है और बीच में थिन है। सच लेंसेज डाइवर्ज लाइट रेस, इसको अभी हम करेंगे। सच लेंसेज आर आल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस। अ डबल कॉनकेव लेंस इज सिंपली कॉल्ड कॉनकेव लेंस, ठीक है, क्लियर। आगे देखते हैं। अ लेंस ईदर अ कॉन्वेक्स लेंस और अ कॉनकेव लेंस हैज टू स्फेरिकल सरफेसेस, ये हमने बना दिए दो स्फेरिकल सरफेसेस। तो ये कॉन्वेक्स लेंस है या डबल कॉन्वेक्स लेंस या सिंपली कॉन्वेक्स लेंस, दो स्फेरिकल सरफेस है। ये है कॉनकेव लेंस या डबल कॉनकेव लेंस, इसके भी दो स्फेरिकल सरफेस है। द सेंटर्स ऑफ दीज स्फीयर्स आर कॉल्ड, इनके जो सेंटर्स होंगे, ये किसी स्फीयर का पार्ट है, ये वाला जो सरफेस है ये किसी स्फीयर का पार्ट है, ठीक है, उसका कोई सेंटर होगा, वो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ। ऐसे ये वाला, ये भी किसी स्फीयर का पार्ट है, उसका जो सेंटर होगा वो इस हमारे लेंस का सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब दो सेंटर ऑफ कर्वेचर हुए। ऐसे यहाँ पर ये वाला, ये जो कर्व्ड सरफेस है, स्फेरिकल पार्ट है, ये भी किसी स्फीयर का पार्ट है, उसका जो सेंटर होगा वो हमारे इस लेंस का सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऐसे ये वाला जो कर्व्ड पार्ट है ये भी किसी सर्कल का, स्फीयर का सेंटर होगा, स्फेरिकल बोलेंगे हम, सर्कल नहीं स्फेरिकल, क्योंकि ये सब 3D में हम कर रहे हैं, ठीक है। तो स्फीयर का पार्ट होगा, उसका सेंटर इज सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ आवर लेंस, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। तो इनको हम C1 C2 नेम देंगे। इस टॉपिक में जितनी भी डेफिनेशंस हैं, मेन में मैंने डेफिनेशंस यहाँ लिख दी हैं, अब हम उनको एक एक करके समझते हैं। तो मैंने यहाँ पर बनाया है कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। अभी जस्ट बताया था कि इसका कोई, चलो एक एक करके करते हैं। ये हमने एक बीच में से लाइन ले ली, तो ये जो सेंटर हुआ दिस इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर। ये जो सेंटर होगा लेंस का जो सेंटर है दैट इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑप्टिकल सेंटर क्या है, पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा, ये जो लाइन है पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, एन इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू टू सेंटर्स ऑफ कर्वेचर ऑफ टू स्फेरिकल सरफेसेस ऑफ द लेंस। तो ये जो लेंस है किसी स्फीयर का पार्ट था, अभी बताया था आपको, उसका जो सेंटर होगा दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ आवर लेंस। ऐसे ही ये जो स्फेरिकल पार्ट है ये भी किसी स्फीयर का पार्ट है, उसका कोई सेंटर होगा, ठीक है। तो ये C1 और C2 सेंटर्स ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। C1 एंड C2 क्या है, सेंटर्स ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर ऑफ द स्फेरिकल सरफेस फ्रॉम विच द लेंस हैज बीन कट, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्लियर हो गया क्या है, सबसे पहले हमने ले लिया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया क्लियर। इसके बाद एन इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दीज सेंटर्स ऑफ कर्वेचर, ये जो इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन है दिस इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। इसके बाद ऑप्टिकल सेंटर, ये जो पॉइंट होता है सेंटर ऑफ द लेंस इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर। दूसरी डेफिनेशन ये है, पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस सच दैट अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट गोज अनडेविएटेड। अगर कोई लाइट रे इससे पास हो, अगर कोई लाइट रे ऐसे इंसिडेंट हो तो वो स्ट्रेट चली जाएगी विदाउट एनी डेविएशन, ठीक है, स्ट्रेट चली जाएगी विदाउट एनी डेविएशन। क्लियर हो गया ऑप्टिकल सेंटर। इसके बाद हम लेते हैं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ से पहले प्रिंसिपल फोकस लेना पड़ेगा हमें। प्रिंसिपल फोकस कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस दोनों के लिए हम अलग अलग डिफाइन करेंगे। तो पहले मैं कॉन्वेक्स लेंस का यहाँ बनाया हुआ इसी को डिफाइन कर देती हूँ। इट इज अ पॉइंट ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस टू विच लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अगर लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आपने ली, अगर लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ली तो क्या होगा, आफ्टर रिफ्रैक्शन वो किसी पॉइंट पे कन्वर्ज होंगी। ये तो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, उसके अलावा एक पॉइंट होगा यहाँ पर F2, इधर होगा इसका यहाँ पर
ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर के एकदम बीच में एक पॉइंट होगा F1 फोकस, ठीक है। तो अगर लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट करते हैं तो क्या होता है, वो कन्वर्ज होती है फोकस पे, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस टू विच लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्ज आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस, लेंस से पास होने के बाद वो किसी पॉइंट पे कन्वर्ज होंगी एंड दैट पॉइंट इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस। चलो अब हम लेते हैं प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव लेंस। तो सबसे पहले ये कॉनकेव लेंस, ठीक है, ये किसी स्फीयर का पार्ट है, उसका पहले हम ये ऑप्टिकल सेंटर बना लिया, प्रिंसिपल एक्सिस बना लेते हैं, ठीक है। दिस इज ऑप्टिकल सेंटर O, ये हो गया C, और इधर भी ये किसी स्फीयर का पार्ट होगा, उसका सेंटर इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो C1 और C2, और सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑप्टिकल सेंटर के एकदम बीच में मिलेगा हमें फोकस, और यहाँ पर भी हमें मिलेगा फोकस, ठीक है। अब हम डेफिनेशन देखते हैं प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस में अगर लाइट रेज आप इंसिडेंट कराते हो, लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अगर आप इंसिडेंट कराते हो तो क्या होगा, पैरेलल, अगर पैरेलल लाइट रेज आप लोगे तो ये होता है डाइवर्जिंग, ये लाइट रेज को डाइवर्ज करेगा, ठीक है। क्या करेगा, ये लाइट रेज को डाइवर्ज करेगा, तो लाइट रेज ऐसे जाएंगी, अगर बैकवर्ड एक्सटेंड करोगे तो आपको लगेगा कि यहाँ से निकल रही है, ये लाइट रे भी डाइवर्ज होगी और आपको लगेगा बैकवर्ड एक्सटेंड करने पे कि यहाँ से निकल रही है। पेंसिल स्केल से बनाना, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, ठीक है। ये यहाँ पर भी क्या होगा, डाइवर्ज होगी लाइट रे, और अगर बैकवर्ड एक्सटेंड करोगे तो आपको लगेगा कि इधर से निकल रही है, और यहाँ पर भी डाइवर्जेंस होगा, बैकवर्ड एक्सटेंड करोगे तो आपको लगेगा कि यहाँ से निकल रही है। तो ये है प्रिंसिपल फोकस। Principal focus of a concave lens is a point on its principal axis from which light rays originally parallel to the axis appear to diverge after passing through the concave lens. हमें लगेगा कि इस पॉइंट से वो लाइट रेज डाइवर्ज हुई है, ऐसा अपीयर होगा। सो दिस इज प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव लेंस। अब इसके बाद हम लेते हैं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या है, डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, प्रिंसिपल फोकस। ये जो डिस्टेंस होता है दिस इज नोन एज फोकल लेंथ, और स्मॉल f से हम डिनोट करते हैं। यहाँ पर कुछ टर्म्स वही की वही हैं जैसे कि हमने मिरर में यूज की थी। लास्ट में हम लेते हैं अपार्चर। अपार्चर होता है ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये जो डायमीटर होता है हमारा सर्कुलर एज, डायमीटर ऑफ सर्कुलर एज ऑफ द लेंस, या हम बोले साइज ऑफ द लेंस, इसको साइज ऑफ द लेंस भी बोल सकते हो, साइज ऑफ लेंस। ये जो सपोज हम इसको नेम देते हैं AB, तो AB अपार्चर है। यहाँ पर ये A और ये B, तो AB यहाँ से यहाँ तक का जो डायमीटर है सर्कुलर एज का, दिस इज नोन एज अपार्चर। और ये अपार्चर हम छोटे लेंगे, स्मॉल अपार्चर के लेंसेज लेंगे और थिन लेंसेज लेंगे। हम जितना भी कर रहे हैं वो सब स्मॉल अपार्चर और थिन लेंसेज पे काम कर रहे हैं, ठीक है। और हम जो ये लाइट रेज लेंगे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो बहुत क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस लेंगे, ठीक है, बहुत क्लोज, दूर नहीं। जो दो तरह की रेज होती है, मार्जिनल रेज और पैराएक्सियल रेज। तो जो रेज बहुत पास में होती है पैराएक्सियल रेज, वही हमारे सिलेबस में है, उन्हीं से रे डायग्राम सारे बनाते हैं, ठीक है। तो हम जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जो लाइट रेज ले रहे हैं वो बहुत क्लोज होनी चाहिए टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इसमें करेक्शन कर लेना, यहाँ पर F2 है। अच्छा, अब खास चीज, इसने क्या किया, लाइट रेज को हम कन्वर्ज किया। इस वाले लेंस ने, कॉन्वेक्स लेंस ने लाइट रेज को कन्वर्ज किया है फोकस पे, इसलिए इसको बोलते हैं हम कन्वर्जिंग लेंस, क्योंकि इसने लाइट रेज को कन्वर्ज किया है फोकस पे, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे कॉनकेव, कॉनकेव ने क्या किया है, कॉनकेव लेंस से लाइट रेज को डाइवर्ज किया है। सो दिस इज नोन एज डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। अब हम देखते हैं एक्टिविटी 9.11। Do not look at the sun directly or through a lens while doing this activity, or otherwise you may damage your eyes if you do so. Hold a convex lens in your hand and direct it towards the sun. तो हमें लेंस लेना है, कॉन्वेक्स लेंस, और एक पेपर लेना है, और इस तरह से हमें सनलाइट को फोकस करना है। ये डे टाइम में जब बहुत अच्छी धूप हो तब करना है, क्लाउडी डे में एक्टिविटी नहीं होगी, बहुत देर लगेगी करने में। जब सन की इंटेंसिटी, सन की लाइट बहुत तेज हो, 12-1 बजे, उस टाइम पे तेज धूप हो, तब ये करना है हमें, ठीक है। तो पेपर हमें होल्ड करके रखना है, लेंस को हम इस तरह से फोकस करेंगे कि सन की ब्राइट स्पॉट आपको पेपर पे दिखाई दे, ठीक है, और होल्ड करके रखना है। तो आगे दिया है, फोकस द लाइट फ्रॉम द सन ऑन अ शीट ऑफ पेपर, ऑब्टेन अ शार्प ब्राइट इमेज ऑफ द सन। तो हमें जब ब्राइट इमेज सन की पेपर पे दिखाई देगी तब उसको वैसे ही होल्ड करके रख देना है। फॉर अ वाइल होल्ड द पेपर एंड द लेंस इन द सेम पोजिशन फॉर अ वाइल, कीप ऑब्जर्विंग द पेपर। तो क्या होगा, आपको दिखाई देगा कि पेपर कुछ देर में जलने लगेगा, ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ, हमने यूज किया कॉन्वेक्स लेंस,
हमने यूज किया कॉन्वेक्स लेंस, और कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, कन्वर्जिंग होता है, जो लाइट रेस को कन्वर्ज कर देता है फोकस पे। ठीक है, तो हमने जब ये एक्टिविटी की तो हमने लाइट रेस को, जो सन की लाइट आ रही है उसको फोकस किया, उसको कन्वर्ज किया फोकस पे। जो हमें जो ब्राइट स्पॉट दिख रहा है वो कहाँ दिख रहा है, फोकस पे दिख रहा है। ठीक है, तो फोकस पे क्या हुआ, लाइट फोकस हो रही है, लाइट फोकस हो रही है मतलब वहां पर लाइट की इंटेंसिटी तेज हो रही है। तो क्या होगा, धीरे धीरे इतनी तेज उसकी हीट से पेपर जलने लगेगा। तो यही दिया है, द पेपर बिगिंस टू बर्न प्रोड्यूसिंग स्मोक, इट मे इवन कैच फायर आफ्टर अ वाइल। व्हाई डज दिस हैपन, लाइट फ्रॉम द सन कंस्टिट्यूट्स पैरेलल रेज ऑफ लाइट, और जब भी लाइट रेज पैरेलल आएंगी तो क्या होगा, दे आर कन्वर्ज्ड बाय द लेंस एट द शार्प ब्राइट स्पॉट फॉर्म्ड बाय द पेपर। इन फैक्ट द ब्राइट स्पॉट यू गॉट ऑन द पेपर वो क्या है, रियल इमेज ऑफ द सन। हमने पढ़ा था ना रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, दो तरह की इमेजेस, दो तरह की इमेजेस पढ़ी है ना, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। तो रियल इमेज बन रही है यहाँ पर, आपको ब्राइट स्पॉट जो दिखाई देगा पेपर पे वो रियल इमेज है, क्योंकि आपको वो स्क्रीन पे मिल गया। रियल इमेज क्या होती है, विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। वर्चुअल इमेज जो हमें स्क्रीन पे दिखाई नहीं देती। यहाँ पर लाइट रेज एक्चुअल में मीट हुई है ना, अगर लाइट रेज एक्चुअल में मीट होती है तो रियल इमेज बनती है। तो जो ब्राइट स्पॉट दिखाई दे रहा है आपको सन का, वो रियल इमेज है सन की। क्लियर। Now we shall consider rays of light parallel to principal axis of a lens. What happens when you pass such rays of light through the lens? ये अभी हमने कर लिया। कॉन्वेक्स लेंस में लाइट रेज इस तरह से फोकस होंगी और कन्वर्ज होंगी फोकस पे, और कॉनकेव लेंस में लाइट रेज डाइवर्ज होंगी, उनको अगर हम बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे तो अपीयर होगा पास थ्रू फोकस। तो यही सब दिया हुआ है आपकी टेक्स्ट बुक में। यहाँ पे एक ध्यान देना, ये जो डिस्टेंस होता है वही इसके भी इक्वल होता है। तो C2 की जगह हम 2f2 भी लिख सकते हैं, ऐसे ही C1 की जगह 2f1 भी लिख सकते हैं। ये और ये डिस्टेंस सेम होता है। यहाँ पर भी C2 की जगह 2f2 लिख सकते हो और C1 की जगह 2f1 लिख सकते हो। ठीक है, तो फोकल लेंथ भी बता दी ना, मैंने सब बता दिया, कुछ छूटा तो नहीं है, चेक करें।